विनर्स जो माइंडसेट रखते हैं, क्या होता है विनर्स का माइंडसेट, डेफिनेटली इसके विषय में बात करेंगे। आगे वाली स्लाइड पे आते हैं। सबसे पहले विनर्स तय कर लेते हैं कि हमें विनर्स बनना है, और दीज आर दी विनर्स, दीज आर दी विनर्स। आपने दीज आर दी विनर्स, आप देखते हैं ये विनर्स हैं आपके जीवन में। सचिन तेंदुलकर, एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूं। सचिन रमेश तेंदुलकर 15 साल की उम्र में, आपकी तरह 15 साल की उम्र में भारत से पहले पाकिस्तान टूर पे पहुंचते हैं। फर्स्ट टूर ऑफ हिज करियर, सचिन रमेश तेंदुलकर पहला टूर पे पहुंचते हैं भारत पाकिस्तान के, और पहला टेस्ट मैच है। 15 साल का वो छोटा सा बच्चा, जैसे हर्ष दिखाई दे रहा है, प्रार्थना दिख रही है, राजनंदानी दिख रहे हैं, प्रथमेश दिख रहे हैं, आप सभी लोग 15-16 साल के। उस उम्र में सचिन रमेश तेंदुलकर पाकिस्तान पहुंचते हैं, और जब पाकिस्तान पहुंचते हैं तो पाकिस्तान में डोले वाले चौड़े बड़े बड़े 6-6 साढ़े 6 फुट के वसीम पठान, बड़े बड़े सूरमा, और वो कहते हैं हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी आए हैं, मुर्गे और मुर्गी आए हैं, छोटे छोटे बच्चे, इन चूजों को हम खा, इनको मैच जीतने नहीं देंगे। पहला मैच सचिन का होता है, पहले मैच में 0 पे आउट, 0 पे आउट, फर्स्ट मैच 0 पे आउट, फर्स्ट टेस्ट मैच 0 पे आउट। दूसरे मैच में 12 रन बनाते हैं और बहुत सारी गालियां खाते हैं। आपको भी घर वाले टेंशन देते हैं, आपको कोचिंग से भी टेंशन मिलता होगा, आपको बाकी लोग भी टेंशन देते हैं, पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, कुछ नहीं कर पाता। देयर आर सो मेनी डिस्टर्बेंस इन योर लाइफ, आई नो। सचिन को सोचो मानसिक स्थिति कैसी रही होगी। इंडियन टीम में खेल रहा है, नेशनल प्लेयर होके भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। 15 साल का, 15.5 साल का बच्चा पहले टेस्ट में 0 पे, दूसरे पे 12, तीसरे में ड्रॉप आउट कर दिया कि तुमको खिलाएंगे नहीं। एंड आई एम टॉकिंग हियर हाउ चैंपियंस बिहेव इन एडवर्सिटी। विपरीत परिस्थितियों में चैंपियंस जो होते हैं कैसे बिहेव करते हैं। तीसरे टेस्ट में ड्रॉप आउट, और चौथा टेस्ट जो था दैट वाज इन सियालकोट, और सियालकोट का मैदान हरी भरी घास से भरा हुआ है। और पाकिस्तान के बड़े प्लेयर्स ने कहा ये हिंदुस्तान से जो लोग आए हैं ना, ये मुर्गे और मुर्गी, इनको हम काट डालेंगे, इनको हम जीतने नहीं देंगे। और जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है, आप जानते हैं कितनी एनर्जी से भरा होता है, और दे डिसाइडेड कि इनको किसी भी को भी जीतने नहीं देना। चौथा मैच सियालकोट में हो रहा है, घास पूरी तरह से भरी हुई है। लोग कह रहे हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स कह रहे हैं घास किसी ने, और उस मैच के दरमियान इंडिया वॉज काउंटरिंग एट 22, 4 विकेट हो चुके, 22 पे 4 विकेट हो चुके। इंडिया वॉज काउंटरिंग एट 22 विथ 4 विकेट्स। एक तरफ रवि शास्त्री हैं, एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं। नवजोत सिंह सिद्धू साहब की नई शादी हुई थी, वो वाहेगुरु वाहेगुरु कर रहे हैं, हे भगवान मैं आउट हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो पत्नी से बिछड़ जाऊं। ये बॉल्स कहीं इधर पे ठप लग रही, कहीं उधर पे लग रही, वो राम नाम जप रहे थे, वाहेगुरु जप रहे थे, हे भगवान कैसे भी मुझे आउट करा दो, मुझे आज बचा लो, आज बचा लिया तो पत्नी के पास पहुंच पाऊंगा, नहीं तो पहुंच नहीं पाऊंगा। दैट वाज द माइंडसेट। और दूसरी तरफ रवि शास्त्री जब खेल रहे थे तो एक बॉल इधर से निकल गई, दूसरी उधर से निकल गई, और जैसे ही सिद्धू के बाजू से बॉल निकली, रवि शास्त्री ने कहा वेल डन वेल डन वेल डन सिद्धू ने कहा वेल डन घुइया कद्दू, मेरे को तो दिख नहीं रहा है। ये वसीम अकरम की बॉल 170 पे आ रही है। ट्रेन जब 160 और 170 पे चलती है तो पेड़ पौधे भी दिखाई देना बंद हो जाते हैं। आप मुझे कह रहे हो वेल डन, मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा। बॉल कहीं सट इधर से लग के जा रही, कहीं उधर से जाके जा रही, और दूसरी बॉल आई, रवि शास्त्री महोदय आउट। एंड ही सेड ओह इट वाज अनलकी डे फॉर मी, आई शुड हैव गॉन टू चर्च, इट वाज अनलकी डे फॉर मी, आई शुड हैव गॉन टू चर्च। सिद्धू कह रहे भगवान तू बड़ा लकी है भाई, तू आउट होके जा रहे, आप मुझसे पूछो, यहां मेरा प्राण निकल रहे हैं, मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही, तू लकी है भाई, तू आउट होके जा रहा है। मन में ऐसा सिद्धू कहते हैं। और तभी सिद्धू की निगाहें जाती हैं सचिन रमेश तेंदुलकर की तरफ। 15.5 साल का, ऐसे चैंपियंस जो मेरे सामने बैठे हैं, ऐसे 15.5 साल का वो बैट लेके आ रहा है। सिद्धू की आंखों में चमक आ गई, वाह अब मजा आएगा। ये तो पहले मैच में ही आउट हो गया था, दूसरे में भी चला नहीं, तीसरे में ड्रॉप आउट हो गया, चौथे में क्या 2-4 रन बनाएगा
उसके बाद मैं अपने आप आउट हो जाऊंगा एंड आई विल बिकम किंग। दैट वाज माइंडसेट। लेकिन सचिन रमेश तेंदुलकर क्रीज पे आते हैं तो सिद्धू से क्या कहते हैं? शेरिया। सिद्धू को शेरिया कहते हैं। शेरिया, जान लगा के खेलेंगे, देश की बात है। सिद्धू मन में सोचते हैं यहां जान की पड़ी है, कह रहा जान लगा के खेलेंगे। सिद्धू कहते हैं टेंडलिया, टेंडलिया। सचिन तेंदुलकर वो टेंडलिया कहते थे। टेंडलिया, शाबाश शाबाश शाबाश, जान लगा के खेलेंगे। पहली बॉल वसीम अकरम की, पहली बॉल खटाक से इधर से निकल गई। 170 की स्पीड में सचिन को छूते हुए निकल गई। उनको समझ में नहीं आया क्या करें। उसके बाद दूसरी बॉल आई। सचिन तेंदुलकर ने उसमें हुक लगाने का प्रयास किया। उस 15 साल के बच्चे ने हुक लगाने का प्रयास किया। आपकी लाइफ में बॉल आएगी जिसमें हुक लगाने का प्रयास करोगे, और 170 की स्पीड में बॉल धपाक से नाक में आके और वो वहीं पे गिर पड़ा। मुझे आज जी थी, वो आटा पिसाने के लिए मैं लाद के सर पे जाया करता था। जैसे गेहूं की बोरी को कोई ऊपर से पटक देता, धपाक से आवाज आती, वैसे 170 की स्पीड में जब बॉल नाक पे लगी होगी तो उसने आईज को डैमेज किया होगा, माइंड को डैमेज किया होगा, चेहरे को डैमेज किया होगा, दांतों को डैमेज किया होगा, और सचिन रमेश तेंदुलकर वहीं पे गिर पड़े। एंड इट वॉज ब्लड क्रशिंग लाइक एनीथिंग। सब जगह से ब्लड आ रहा था, टिक टिक करके माइंड हो रहा था। सिद्धू ने चिल्ला के आवाज दी, कोई बचाओ कोई बचाओ कोई बचाओ। और वहां से डॉक्टर्स की टीम आती है। डॉक्टर्स ईरानी आते हैं। सिद्धू का कहना है डॉक्टर ईरानी इतने खतरनाक थे कि उस सेरिडॉन की गोली अंदर और बर्फ की सिल्ली ऊपर रख देते थे। मरीज से ज्यादा उनका इलाज खतरनाक था। उनको देख के डर लगता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने सेरिडॉन की गोली अंदर, बर्फ की सिल्ली ऊपर रखी, सचिन वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग, करा रहे थे। सिद्धू ने कहा स्ट्रेचर पे लाद के इसको लेके जाओ, इसको आज लेके जाओ यहां से, ये शायद ही बचेगा, ये शायद ही बचेगा। लेकिन तभी अंदर से कराहते हुए आवाज आई, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। सिद्धू ने सोचा ये तो बात कर रहा है मैं खेलेगा, ये तो मरने की स्थिति में बैठा हुआ, ये तो मरने की कगार पे, और ये कह रहा मैं खेलेगा। और वो लड़का खड़ा हो गया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एडवर्सिटी। चैंपियंस कैसे बिहेव करते हैं विपरीत परिस्थितियों में। वो खड़ा हो गया, खून से लथपथ, आंखें खुली नहीं है, दिमाग टिक टिक कर रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ सुन नहीं रहा है, बेसुध अवस्था में खड़ा हो गया और कह रहा मैं खेलेगा। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया, जय जयकार होने लगी, तालियों की गुंजार होने लगी, तालियों का गुमान होने लगा। आसमान में सचिन सचिन के नारे लगने लगे। दैट वाज द फर्स्ट डे। और उसके बाद क्या हुआ, वो खड़ा हो गया, वसीम अकरम ने बॉल डाली, और आप सोचो बंद आंखें हैं, बॉल नहीं दिखाई दे रही है, बंद आंखें, दिमाग भी बंद है। लेकिन जब आप अपने मन की शक्ति से अपने लक्ष्य पे फोकस करते हो तो बंद आंखों के बाद उसने बॉल पे टप्पा नहीं पड़ने दिया, दौड़ता हुआ गया और बॉल को खच, आंखें बंद। व्हेन यू सी योर गोल फ्रॉम इनसाइड, आंखों की आवश्यकता नहीं पड़ती। और उसने बॉल को नहीं देखा खुली आंखों से, बंद आंखों से देखा कि बॉल कहां पे मारेगा, और वो भागता हुआ गया पहली बॉल पे 4। वसीम अकरम उसके सामने ऐसे देख के आया घूरता हुआ। वसीम अकरम की एक उंगली कटी हुई थी। सचिन तेंदुलकर डरा नहीं, सचिन रमेश तेंदुलकर डरा नहीं। वो वसीम अकरम के पास गया, बोला ए उंगली कटुआ, तुझा मक्खन है रे मक्खन। और उसके बाद उन्होंने कहा नवजोत सिंह सिद्धू से, देश की बात है, हमारे हिंदुस्तान की बात है, हमारी जमीन की बात है, जान लगा के खेलेंगे। और उस मैच में 64 रन नॉट आउट, पूरी दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया, पूरी दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया। ये बात मैं कर रहा हूं चैंपियंस कैसे बिहेव है विपरीत टीम में। द चैंपियन, आई एम टॉकिंग अबाउट द चैंपियंस ऑफ औरंगाबाद और आसपास के सभी चैंपियन से मैं बात कर रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आर यू रेडी कि आप उसी परिस्थिति में, उसी स्थिति में, उसी तरीके से बिहेव करेंगे? यस, आर यू रेडी कि आपके जीवन में कभी ऐसा विपरीत परिस्थितियां आएंगी, ऐसा तकलीफ का विषय आएगा? सो शो योर थम्स अप, यू विल नॉट लेट योर सेल्फ डाउन, यू विल बिकम चैंपियन। थैंक यू सो मच। इन चैंपियंस को बताना चाहता हूं, ये जो विनर्स होते हैं, ये चैंपियंस होते हैं, इनका माइंडसेट क्या होता है, ये चैंपियंस के विषय में हमने बात की। आगे बढ़ते हैं भास्कर साहब।
एंड ही इज अ डॉक्टर। मेदांता सिटी के बारे में आप जब जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, एक नॉर्मल डॉक्टर नरेश त्रिहान आज के समय पे इस देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स का मालिक है। और आप में से बहुत सारे लोग डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, ना सिर्फ डॉक्टर बनना चाहते हैं, वरन बड़े एम्पायर के मालिक बनना चाहते हैं। एंड यू विल सी दिस चैंपियन जिसने छोटे से लक्ष्य से शुरुआत की थी और आज इस राष्ट्र के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स की चेन का मालिक है। दुनिया में टॉप 10 डॉक्टर्स में से एक हैं और मुझे लगता है आप सभी को भी मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। और आ गए, इनकी जीवनी को जरूर पढ़िए और इनके बारे में जरूर पढ़िए। डेफिनेटली यू फील इंस्पिरेशन और आपको एक नया लक्ष्य मिलेगा कि कैसे चैंपियंस बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी महाराज के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। शिवाजी महाराज कमिटमेंट किया पूर्ण स्वराज का, अड़े रहे, डटे रहे। स्वामी विवेकानंद के लिए भी आप सभी लोग जानते हैं। इस पे मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि चैंपियंस का जो माइंडसेट होता है उसमें कॉमन क्या होता है, ये भी चैंपियंस हैं जो अगली स्लाइड में आपको आने वाले हैं। दीज आर दी चैंपियंस। ये सभी चैंपियंस के विषय में हम बात कर रहे हैं। या डेफिनेटली दीज आर दी चैंपियंस। गूगल के सीईओ, भारत के प्रधानमंत्री और इंडस्ट्रीज के बड़े टाइकून्स मुकेश अंबानी के विषय में बात कर रहा हूं। दीज आर दी चैंपियंस। ये चैंपियंस का विनर्स माइंडसेट क्या होता है, इसके विषय में बात करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं जो भरा नहीं है भावों से, फीलिंग्स और इमोशंस नहीं है जिसके अंदर, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो चैंपियन होता है उसमें सबसे पहले राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी होती है। और आप चैंपियन बनेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर वो भी जज्बा और जुनून आज से आप तय करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस, वी आर मूविंग अहेड। विनर माइंडसेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पावर ऑफ थॉट्स, the winning mindset and the secret. And today I am talking about the power of thoughts. Today I'll deliver about power of thoughts. I'll change your thoughts. Move ahead. Thoughts, विचार, आने वाले विचार हम सभी की लाइफ में 24 घंटे होते हैं। या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों में हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये जो विचार हो रहे थे, इनकी संख्या होती 75,000। नोट इट डाउन। लाइफ आएगा आपके दिमाग में 75,000 थॉट्स आते हैं। यू कैनॉट कंट्रोल। आप उन थॉट्स पर ब्रेक नहीं लगा सकते। उसमें से 75% थॉट्स, 75,000 थॉट्स आते हैं। 75% थॉट्स नेगेटिव थॉट्स होते हैं। 75,000 थॉट्स और 75,000 थॉट्स में से नेगेटिव थॉट्स 75%। इसका मतलब बाहर का वातावरण, आने वाले विचार, यू आर वॉट यू आर थिंक, आने वाले विचार आपको नेगेटिव करने का प्रयास करते हैं। मैक्सिमम प्रकृति आपको नेगेटिव करने का प्रयास करती है। लेकिन आप जो भी हो, यू आर वॉट यू थिंक, आप जो विचार रखते हो अपने मन में, अभी आपके मन में अगर ऐसा लग रहा है कि मैं चैंपियन हूं, तो अभी से आपके अंदर एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है मैं चैंपियन नहीं हूं, तो आपके अंदर अभी से एनर्जी जाना शुरू हो जाएगी। नाउ इट इज अबाउट थॉट्स। अभी इसमें आपने कुछ नहीं किया। आपको लगता है कि मैं इस देश का सबसे बड़ा डॉक्टर हूं, तो अभी से आपके अंदर वो एनर्जी फ्लो करेगी। आपको लगता है मैं विनर हूं, तो विनर का माइंडसेट आपके अंदर डेवलप होने लगेगा। और आपको लगेगा कि मैं लूजर हूं, तो लूजर का माइंडसेट आपके अंदर आने लगेगा। यू आर व्हाट यू थिंक। आप जो भी विचार करते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर विल डिसाइड कि हार्डवेयर क्या करेगा। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है, जो आपको ईश्वर ने दिया है, जो आपको अल्लाह ने दिया है, जो आपके धर्म के जो ईश्वर हैं, जो देवी देवता हैं, उन्होंने आपको दिया है। और ये जो माइंड दिया है, इसमें जो थॉट्स आते हैं, इन थॉट्स, जो भी थॉट्स आते हैं, जिस प्रकार के थॉट्स आप एक्सेप्ट करते हैं, आते तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, लेकिन आप जिस प्रकार के थॉट्स को एक्सेप्ट करते हैं, व्हाट यू थिंक अबाउट थिंकिंग। कभी गौर करिए इस बात पे कि जो मन में चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो कैसा चल रहा है, वो नेगेटिव चल रहा है या पॉजिटिव चल रहा है। दी बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इसके क्या फायदे हैं पॉजिटिव थिंकिंग के, इसके विषय में बात करेंगे।
टिप्स फॉर पॉजिटिव थिंकिंग, कैसे आप अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से लबालब भर सके, इसके विषय में बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। सो मैं बात कर रहा था कि आप जो भी हैं, यू और व्हाट यू थिंक, अ पर्सन्स कैरेक्टर इज द कंप्लीट सम ऑफ ऑल देयर थॉट्स। एक व्यक्ति का चरित्र, हम सभी कलाम साहब को जानते हैं। कलाम साहब इस देश के सबसे सम्माननीय नागरिकों में से हैं, भारत के राष्ट्रपति रहे वो। कलाम साहब जो भी थे वो अपने विचारों की वजह से थे, उनका जो चरित्र था अपने विचारों की वजह से हो। कोई चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जब अब्दुल कलाम के विषय में बात होती है हर कोई उनको अपना रोल मॉडल मानता है, बिना किसी धर्म के, बिना किसी जात के, बिना किसी मजहब के। क्यों? क्योंकि आप जो भी होते अपने विचारों की वजह से होते हैं। आपका चरित्र आपके विचारों की वजह से होता है, और जैसे विचार आप अपने मन में रखते हैं वैसे ही आपके चरित्र का निर्माण होता है। तो लाइन आपके जीवन को बदल सकती है। ये तय करना आपके कंट्रोल में है कि आपके जीवन में किस प्रकार के विचार होंगे, आपके आज में किस प्रकार के विचार होंगे, आपके कल में किस प्रकार के विचार होंगे। Who has noble character must have a balance, more noble thoughts than other people। जो लोग अच्छे समाज सेवक हैं या अच्छे चरित्र के लोग हैं, चाहे वो आपके भास्कर साहब हों, चाहे मैडम हो, चाहे आपके बहुत लोग माता पिता हों, वो भी आपके लिए नॉबल हैं, आदर्श हैं। आप उनके विचारों को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि वो जो कुछ भी हैं, जिसकी वजह से आप उनको सम्मान देते हैं, वो उनके विचार ही हैं, उनके थॉट्स ही हैं। और यही मैं चाहता हूं हमारे इन चैंपियन से कि आज से आपके थॉट्स नेगेटिव को नो, पॉजिटिव को यस, नेगेटिव को नो और पॉजिटिव को यस करने का, और अपने मन में अच्छे विचार लाने का, बुरा सोचने का नहीं। बिकॉज इट इज यू हु विल डिसाइड कि नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। आगे बढ़ते हैं। आप जो भी हो अपने विचारों की वजह से हो, और ये विचार आपकी जिंदगी बदल देते हैं। every thought that you have blossom into an action that can reaction। यह भी इस पे बात करना चाहता हूं मैं। जब आपके मन में विचार आता है तो विचार आचार को बदल देता है। विचार का मतलब आने वाला सॉफ्टवेयर में एक थॉट, ये आपके आचार को बदल देता। आचार का मतलब एक्शन, आपका एक्शन बदल जाता। आपके मन में विचार आता है कि मुझे आज 10 घंटे पढ़ना है, तो आपका बॉडी वैसे ही काम करने लगता है। यस, 10 घंटे के हिसाब से आई विल बी रेडी। आपके मन में विचार आता है आज मन नहीं लग रहा, आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, आई एम फीलिंग डाउन। सो आपके मन में आपकी बॉडी धीरे धीरे डाउन फील करने लगती है। यस और नो? शो योर थम्स अप, शो योर थम्स अप। सो विचार बनाते हैं आचार, आचार का मतलब एक्शन, और एक्शन देता है प्रोडक्शन। एक्शन का मतलब जब एक्शन होगा तो प्रोडक्शन आएगा। जब गाड़ी चलेगी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। एक्शन होगा तो प्रोडक्शन होगा, एक्शन नहीं होगा तो कभी भी प्रोडक्शन आएगा नहीं। एक्शन कहां से होगा? जब विचार आएंगे, जब थॉट्स आएंगे। एंग्री, हेटफुल, बिटर थॉट्स यू प्रोड्यूस पेन्स। अगर आप एंग्री हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, तो ये थॉट्स आपको पेन देने वाले हैं। आप किसी से जेलस रखते हैं, ये थॉट्स आपको पेन देने वाले हैं। हैप्पीनेस विल फॉलो दोज हु हैव काइंडली प्योर। खुशी उन्हीं को फॉलो करती है जो मन से शुद्ध होते हैं, प्रेम से भरे हुए होते हैं, विनम्र होते हैं। व्हाट इज दी विनम्रता? नोबल थॉट्स का मतलब क्या है? इट इज इन कंट्रोल। मेरे कंट्रोल में है मैं लड़ूं, मेरे कंट्रोल में है मैं प्यार से बात करूं। ये किसी और के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब आप किसी से प्यार से बात करेंगे, पिताजी का, माताजी का सम्मान करेंगे, अपने भाई बहनों का सम्मान करेंगे, अपने साथियों का सम्मान करेंगे, आज भले ही आपके लिए वो कुछ ना कर पाए, लेकिन जीवन में जब आप बड़े बनेंगे और वो बड़े बनेंगे, आपका कैरेक्टर उनके मन में, उनके जहन में नोबल रहेगा। और आप सारे लोगों के मन में ये लगता भी होगा कि हमारे मित्रों के बीच में आई शुड बी रोल मॉडल। और ये कहां से शुरू होगा? इसकी शुरुआत विचारों से होगी। तो विचार बनाएंगे आचार, आचार बनाएंगे प्रचार, आचार करेंगे आपका प्रचार। एक्शन विल डू दी योर एडवर्टीजमेंट। आचार करेंगे आपका प्रचार, और प्रचार से बनेगा आपका संस्कार, और संस्कार से बनेंगे आपके व्यापार। वॉट एवर यू आर डूइंग, जब संस्कार बनेंगे, पीपल आर डिलाइटेड, हैप्पीनेस, सो आपके बनेगा व्यापार, और व्यापार करा देगा आपको जीवन में वो सब कुछ जो आप अचीव करना चाहते हैं। मैं आगे बात करूंगा। आई थिंक इससे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा।
कभी और औरंगाबाद आने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली डिटेल्स में बात करेंगे। वॉट यू थिंक अबाउट योर थिंकिंग, सोच के देखिए कि जो मन में चल रहा है वो क्या चल रहा है। डू यू ऑल थिंक दैट थिंकिंग गुड ब्रिंग्स यू गुड थिंग्स थ्रू आउट योर लाइफ? अच्छे विचार पूरे जीवन भर अच्छी चीजें लेके आते हैं, और मुझे बुरे विचार आज भी कुछ बुरा ही लेके आएंगे, कल भी कुछ बुरा ही लेके आएंगे, परसों भी कुछ बुरा ही लेके आएंगे। हमारा फ्यूचर हमारे थॉट्स पे डिपेंड करता है, हमारा प्रेजेंट हमारे थॉट्स पे डिपेंड करता है। आपको लगता है कि आज भले ही मैं कुछ नहीं कर सकता, यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स। अच्छे विचारों को कंट्रोल करना आपके पास है। बालाजी पवार लाइट जला रहे हैं, लेट देयर बी लाइट। ये विचारों की लाइट्स अपने मन में जलानी है, अच्छे विचारों की लाइट्स अपने मन में जलानी है, अच्छे विचारों का थॉट्स अपने मन में चलाना है। दीज आर इनटू योर कंट्रोल, यस और नो, शो योर थम्स अप। व्हाट आर दी नेगेटिव थॉट्स? डर रहा हूं, परेशान हूं, घबराया हूं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, जेलस हो रहा है, परेशानी में हूं, डाउन फील कर रहा हूं। व्हाट ऑल दीज थिंग्स? दीज आर नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड विच आर कमिंग। आज से बोलने का नेगेटिव थॉट्स, भैया जाओ, मेरे को नहीं चाहिए। नेगेटिव थॉट्स भाई साहब जाइए, हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए अच्छे थॉट्स। चैंपियंस को चाहिए अच्छे थॉट्स। चैंपियन वो बनते हैं जो अच्छे थॉट्स लेके आते हैं, जो पॉजिटिव थॉट्स लेके आते हैं। चैंपियन वो होते हैं जो अपने चरित्र का निर्माण अपने विचारों से कर देते हैं। वॉट यू थिंक अबाउट योर थिंकिंग, इसके विषय में हर पल ये सोचिए कि आपके मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, और अगर गलत विचार आ रहे हैं तो उसमें डिलीट मारने का, अच्छे विचार आ रहे हैं तो उसको गले लगाने का, उसको थैंक यू बोलने का कि थैंक यू सो मच, आई एम ब्लेस्ड। डू यू ऑल थिंक्स गुड थॉट्स? पूरा जीवन अच्छे विचारों की वजह से होते हैं। ये हम देखते हैं गौतम बुद्ध हमारे भगवान के विषय में, अच्छे विचारों की वजह से आज पूरी दुनिया उनको भगवान मानती है। अच्छे विचारों की वजह से पूरा जीवन अच्छा हो गया, अच्छे विचारों की वजह से। ये मायने नहीं रखता कि आप जिंदगी में क्या बनेंगे, ये मायने जरूर रखता है कि आपके विचार आपको जिंदगी में बड़ा जरूर बनाएंगे। सो बड़ा बनने की जो पहला स्टेप है, दैट इज योर थॉट्स। विचार इन आपके आचार को बदल देंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, हर स्लाइड से आपको कुछ ना कुछ सीखना है। व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग? पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है? पॉजिटिव थिंकिंग इज अ मेंटल एंड इमोशनल एटीट्यूड, mental and emotional attitude that focus on the bright side of life and expect positive results. Negative thinking होगी तो डार्क साइड पे फोकस जाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो ब्राइट साइड पे फोकस जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग आएगी तो आप देखोगे कि आप अपने आप को चैंपियन के तरीके से देख रहे हो। नेगेटिव थिंकिंग होगी तो आप अपने आप को लूजर्स के तरीके से देख रहे हो। आज से आपको अपने मेंटल एंड इमोशनल एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाना है और फोकस करना है ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, जिससे आप सफल हो सके। मुझे नहीं पता कि आप जिंदगी में कितने सफल होगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है कि जो आज सीख रहे हो आप, किसी ना किसी दिन आपको आदित्य सिंह राजावत याद आएंगे। मैं इस दुनिया में रहूंगा या नहीं रहूंगा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डेफिनेटली आई विल बी इन योर लाइफ, इट इज गारंटेड, because these thoughts will change your life. It is guaranteed. It is guaranteed. मैं आज जो भी हूं, सफल हूं, इन विचारों की वजह से हूं। आज मेरा जो चरित्र का निर्माण है इन विचारों की वजह से। I will give you the guarantee. आप में से जो लोग भी इसको फॉलो करेंगे, आप जिंदगी में वो सब बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। और एक दिन आपको याद आएगा कि ये AIB के माध्यम से आपको जो लर्निंग मिली थी, वो इस दुनिया में आपको कोई दूसरा दे ही नहीं सकता था। बहुत करेज चाहिए, बहुत साहस चाहिए, बहुत संघर्ष चाहिए। हम आधा घंटे से बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन चलाने की तैयारी कर रहे हैं, बट इट वाज नॉट वर्किंग। मेरा एक कार्यक्रम मैंने खत्म किया, उसके बाद आपके सामने आके बैठ गया। इट्स टफ। और अगर नेगेटिव थॉट्स हैं तो हम कैसे बन जाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स हैं तो हम कैसे बन जाएंगे, ये हम देख रहे हैं। सो विचार जब आपकी जिंदगी को बदलेंगे तो आपके आचार बदल जाएंगे। सो पॉजिटिव थिंकिंग आपकी पूरी लाइफ को पॉजिटिव बना देगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेगेटिव थिंकिंग आपको क्या बना देगा? विलन, हॉरर। सोचो कोई भी आपको नेगेटिव बातें करता हो, वो आपको ऐसा ही दिखता होगा।
घर में हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो, कुछ ऐसा ही ये नजर आता होगा, डॉन टाइप का। सो वो आपके मन में डर पैदा करता है। बट व्हेन यू फील पॉजिटिव, उसको जो बोलना है बोलने दीजिए, यू फील योरसेल्फ पॉजिटिव। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, वर्ड्स, एटीट्यूड brings up negativity and unhappy moods and actions. When the mind is negative, poisons are released into the blood. जहर का निर्माण होता है हमारे शरीर में जब हमारे दिमाग में नेगेटिविटी चलती है, which cause more unhappiness and negativity. एक बार उस जहर का निर्माण, उस टॉक्सिन का निर्माण शुरू हो गया तो वो और नेगेटिव, क्योंकि वो कंपाउंड इफेक्ट डालती है, वो तेजी के साथ ग्रो करती है। जैसे हमारे शरीर में लीवर को अगर काट भी दिया जाए फिर से रीजनरेट हो जाता है, वैसे ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ये तेजी के साथ फैलने लगते हैं, तेजी के साथ फैलते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसलिए इन पे स्टॉप लगाना बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है। यस, आगे बढ़ते हैं साथियों। एंड फर्स्ट, आई एम ब्लेस्ड। ये जो 281 चैंपियंस के साथ मैं बात कर रहा हूं, द बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग के क्या लाभ हैं ये भी जानना जरूरी है। यस, वी आर मूविंग अहेड। क्या क्या लाभ है पॉजिटिव थिंकिंग के? आपकी स्पीड, हेल्प अचीविंग गोल्स एंड अटेन सक्सेस। सफलता दिलाने में, गोल्स को अचीव कराने में सबसे बड़ा रोल आपकी पॉजिटिव थिंकिंग का है। किसके पास कितनी नॉलेज है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप टेंशन मत लेना। लाइफ में सक्सेस वही पाएगा जो पॉजिटिव ज्यादा है। ये रेस अभी खत्म नहीं हुई है, ये रेस यहां से शुरू हुई है। जो पॉजिटिव ज्यादा होंगे वो लंबी दूरी तक जाएंगे, वो लंबी रेस तय करेंगे, वो अपनी लाइफ के बड़े बड़े गोल्स को अचीव करेंगे और वो अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस लेंगे। एंड आई एम टॉकिंग विद द चैंपियंस ऑफ AIB। और ये चैंपियंस डेफिनेटली इस पॉजिटिव थिंकिंग के माध्यम से सक्सेस अचीव फास्टर एंड मोर इजिली। जब आप पॉजिटिव होंगे तो आप तेजी के साथ चलेंगे, आपकी गाड़ी की स्पीड तेज होगी। पॉजिटिव का मतलब इंजन जो है ना, अच्छे अलाइनमेंट के साथ, बैलेंस के साथ पूरी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। आप सोचो, जब आप नेगेटिव सोचते हैं, जब आपके मन में नेगेटिव होता है तो आपका इंजन 100% पोटेंशियल पे काम नहीं करता। 20%, 25%, 30% की प्रोडक्टिविटी आती है। व्हेन यू आर पॉजिटिव, नजारे बदल जाते हैं। नजरिया बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है साथियों, कश्तियों का रुख बदलेंगे तो किनारे बदल जाएंगे। दिस इज ओनली द पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव थिंकिंग विच चेंज योर लाइफ, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर डेस्टिनी, चेंज योर फ्यूचर। सफलता मिलेगी, वचन देता हूं। और जब हैप्पीनेस आती है, जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो हैप्पीनेस आती है, एनर्जी आती है, पावर आती है। हैप्पीनेस गिव्स यू पावर, एनर्जी। यस और नो? मैं खुश हूं क्योंकि मैं चैंपियन से बात कर रहा हूं तो मेरे अंदर अनंत एनर्जी आ रही है। मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं इतना एनर्जी के साथ कैसे बात कर रहा हूं, बट आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, आई एम ब्लेस्ड विद द चैंपियंस। ज्यादा एनर्जी आती है, और जब ये ज्यादा एनर्जी आती है, ग्रेटर इनर पावर एंड स्ट्रेंथ, अंदर से हम मजबूत बन जाते हैं, अंदर से हम बलवान बन जाते हैं। और ये अंदर से जो मजबूत हम बनते हैं वो हमें बहुत आगे तक लेके जाता है। जिसके मोबाइल की बैटरी में ज्यादा ताकत रहेगी उसका मोबाइल ज्यादा देर तक काम करेगा। और आपको अपने खुद के मोबाइल की बैटरी को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव थॉट्स की जरूरत है, जो हैप्पीनेस, एनर्जी और अंदर से बलवान और मजबूत आपको बनाएगी। आगे बढ़ते साथियों, जिंदगी में पॉजिटिव थिंकिंग रखने का, पॉजिटिव विचार रखने का। टिप्स फॉर पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? टिप्स, चैंपियंस की कहानी बता रहा हूं। यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स व्हाइल थिंकिंग एंड व्हाइल टॉकिंग। जब भी किसी से बात करें, यस यू विल बिकम डॉक्टर, यस यू विल क्लियर द नीट। हर किसी को शाबाशी दीजिए। जब आप दूसरे के बारे में पॉजिटिव बात करना शुरू करेंगे, पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, तो आपके मन में ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? टॉक, सभी से बात करो, सभी को शुभकामनाएं दो, अपने साथियों को शुभकामनाएं दो। अगर गुड मॉर्निंग भी बोलो तो बोलो ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज, यू विल बिकम चैंपियन, यू विल बिकम चैंपियन। ये आदत डालोगे, ये सोच डालोगे, आपके अंदर से पॉजिटिव चीजें आने लगेंगी, धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। डिसएग्रीड एंड इग्नोर नेगेटिव थॉट्स। जो नेगेटिव बातें करे उससे दूर हो जाने का, उससे दूर चले जाने का, उसके साथ तालमेल नहीं करने का, उसके विचारों के साथ नहीं घुसने का। अगर आप
ऐसे लोगों की संगत में करोगे। संगत डिसाइड करती है आपकी रंगत। संगत, अच्छे लोगों की संगत, पॉजिटिव लोगों की सक्सेस। अपने साथ ऐसे साथियों का ग्रुप बनाइए जो पॉजिटिव सोचते हो। जो आपको नेगेटिव करते हो उनके ग्रुप से तुरंत लेफ्ट करने का, थैंक यू सो मच, आई एम लीविंग योर ग्रुप। जो पॉजिटिव सोचता हो उसके साथ रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर, पॉजिटिव लोगों के पास। क्योंकि जब पॉजिटिव सूर्य के पास आप रहोगे, पॉजिटिव एनर्जी देता है, तो विटामिन डी बढ़ेगा। विटामिन डी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। सो ऑलवेज बी विद पॉजिटिव पीपल। इन योर कन्वर्सेशन यूज वर्ड दैट ब्रिंग्स फोर्थ फीलिंग एंड मेंटल इमेजेस स्ट्रेंथ। अब जब भी कोई बात करें पॉजिटिव बात करें, जब भी कोई बात करें पॉजिटिव बात करें, अपने मन में पॉजिटिव बात करें, विचारों में बात करें, मां से बात करें, पिता से बात करें, दोस्तों से बात करें, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव विषय के विषय में बात करें। सभी को शुभकामनाएं दें। जैसे मैं आपको लगातार बोलता हूं, आई एम टॉकिंग विद द चैंपियंस। चैंपियन इज अ वर्ड विच इज पॉजिटिव वर्ड। आई एम टॉकिंग विद द चैंपियंस। और आप चैंपियन बनोगे, आप महारथी बनोगे। ऐसी मेरी ढेरों शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे बढ़ते हैं। वॉक, स्विम और एंगेज इन सम अदर फिजिकल एक्टिविटीज। अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? बिफोर स्टार्टिंग विद एनी प्लान और एक्शन, विजुलाइज क्लियर इन योर माइंड इट्स सक्सेसफुल आउटकम। उसका जो सक्सेसफुल आउटकम है, कुछ भी आप करना चाहते हैं उसको विजुलाइज कर लिए, उसका सक्सेसफुल आउटकम का। अभी आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं और आप अपने मन में अगर ऐसा प्लान करके चलोगे कि मैं पास हो रहा हूं, मैं सिर्फ पास नहीं हो रहा हूं, मैं इंडिया में बेस्ट रैंकिंग में आ रहा हूं, एंड आई एम गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। अगर आप दिन में हर क्षण, जब भी आपके मन में नीट के एग्जामिनेशन के विषय में सवाल आए, अपने आप से यही विचार लेके आए, यू आर गोइंग टू हिट लाइक अ चैंपियन, आई विल गिव यू द गारंटी, आई विल गिव यू द गारंटी, यू विल डेफिनेटली सक्सीड। बिकॉज ये सॉफ्टवेयर इतना मजबूत है, जो आप इसमें डाल देते हो उसको वही समझ में आता है, उसको और कुछ समझ में आता नहीं है। रीड एटलीस्ट 1 पेज ऑफ इंस्पायरिंग बुक एवरी डे। डेफिनेटली भास्कर साहब ने आपको ये सब सुझाव दिए हैं, आई नो इट। आप पढ़िए। कभी आप बोर हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा, बुक पढ़िए, मेरे यूट्यूब के वीडियो देखिए, जो करना है करिए, बट ऐसा कुछ भी करिए जो आपको पॉजिटिव थॉट्स दे सके। मिनिमाइज द टाइम यू लिसन टू द न्यूज एंड रीड द न्यूज़पेपर। इस टाइम को मिनिमाइज कर दीजिए। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछले कई वर्षों से मैंने टीवी देखा नहीं है, मैं टीवी के सामने बैठता नहीं हूं, क्योंकि सब फेक न्यूज आती है। व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम? मैं अपने चैंपियन से मिलता हूं, चैंपियन से बात करता हूं, जो अपने दिल की बात करते हैं और वो मुझे एनर्जी देते हैं। आपको क्या आया हूं? डेफिनेटली देने आया हूं, लेकिन मैं आपसे एनर्जी लेने भी आया हूं। बिकॉज जब मैं आपको देखता हूं, आप सारे लोग चैंपियंस हैं देश के, तो मेरी एनर्जी बढ़ती है। और दिन में थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करें, इससे आपका मेंटल और आपका फिजिकल लेवल फिट रहेगा। सो आप ये टिप्स मैंने आपको दिए कि कैसे अपने आप को पॉजिटिव विचारों के प्रति आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। या आगे बढ़ते हैं भास्कर साहब। यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स वाइल थिंकिंग एंड वाइल टॉकिंग। इसके विषय में हमने ऑलरेडी बात की। नेक्स्ट, नेगेटिव को इग्नोर करना है और अपने आप को जिंदगी में आगे बढ़ाना है। ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इस पे पॉजिटिव रहना है डेली बेसिस पे, इन एक्टिविटीज के माध्यम से। पॉइंट नंबर 2, इस पे क्या बात करनी हमको? द विनिंग माइंडसेट कैसा होता है, विनर्स का माइंडसेट कैसा होता है। अभी हमने बात की पॉजिटिव थिंकिंग के क्या फायदे हैं, अभी विनर्स का माइंडसेट क्या होता है इसके विषय में बात करेंगे। विनर का माइंडसेट कैसा होता है, इनसाइड द माइंडसेट ऑफ चैंपियंस क्या होता है। यस, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, गहराई से समझते हैं। नंबर 1, रेज योर गेम। द 6 विनिंग माइंडसेट ड्राइवर्स। रेज योर गेम, रेज योर गेम। स्लाइड में आगे बढ़ेंगे हम और समझेंगे कि अपने गेम को कैसे रेज करना है। पर्सनल ड्राइव। नेक्स्ट प्लीज, फोकस। नेक्स्ट प्लीज, कॉन्फिडेंस, लर्निंग माइंडसेट, एनर्जी मैनेजमेंट, परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर। मैंने परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर पे बात की, सचिन के विषय में स्टोरी सुनाई। फोकस के विषय में बात करूंगा।
अब हम समझते हैं कि जो चैंपियंस का माइंडसेट होता है वो कैसे ड्राइव होता है, उनको ड्राइव कैसे करते हैं। 1 स्लाइड्स पे जाएंगे, लेकिन आगे के लिए कुछ लाइंस। चांद तारों के हो जो खुद मोहताज, भीख मांगो ना उनसे उजालों की, बंद आंखों से कुछ ऐसा कर जाओ आंखें खुल जाएं आंखें वालों की। आज से अपने आप को चैंपियंस का तरीका है। आगे बढ़ते हैं कि ये जो ड्राइव दिया है, तो सबसे पहले क्या है? पर्सनल ड्राइव। पर्सनल ड्राइव का मतलब इंटरनल ड्राइव। सचिन को कोई उस समय बोलने वाला नहीं था कि आपको फिर से खड़ा होना है, मैं खेलेगा करना है। Nobody was talking. Every champion start with inspiration, dreams, a huge goal that gets them out from bed in the morning. एक ऐसा लक्ष्य जो आपको पावर दे, एक ऐसा गोल जो आपको एनर्जी दे कि मम्मी अभी जगाए नहीं, अभी बाद में जगूंगी। खुद जगने का एक ऐसा जुनून। जो विनर्स होते हैं उनके अंदर ऐसी ऊर्जा भरी होती है, उन्हें कोई नहीं जगाता, वो खुद जगते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इट इज नॉट अबाउट वेकिंग अप। दिस गोल क्रिएट्स द एनर्जी एंड पैशन दैट फ्यूल्स द डेली चॉइसेस। मेरे पास चॉइस है कि मैं पूरी रात आपको ट्रेनिंग दूं और मैं थकूंगा नहीं। व्हाई इट विल हैपन? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये मेरा पर्सनल ड्राइव है। दिस इज माई पर्सनल ड्राइव, दिस इज माई पर्सनल ड्राइव। ये मेरा पर्सनल ड्राइव है। ऐसे ही आपका पर्सनल ड्राइव होगा। स्टोरी ऑफ करली के विषय में बात करूंगा, किसी और समय पे हम बात करेंगे। ये स्टोरी मैं आपको भेजूंगा, आप सभी को भेजूंगा। आप सभी को मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था। आप सारे लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ कनेक्ट होंगे, मुझे हाय अपना नाम भेजेंगे, डेफिनेटली मैं स्टोरी भेजूंगा। आज चूंकि हमारा 15 से 20 मिनट बेकार गया, इसलिए इसके विषय में बात नहीं करेंगे। पर्सनल ड्राइव आपको जुनून देता है, इतना समझ लीजिए, फिर किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फोकस, आपको आपके लक्ष्य पे अनवेवरिंग फोकस की बात कर रहा हूं। फोकस अनवेवरिंग का मतलब, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं फोकस पे। Which activities deliver the biggest impact in your work? ऐसा कौन सा कार्य जो आपके रिजल्ट में सबसे ज्यादा प्रभाव डालता हो? How do you use your super strength to deliver this? आपके ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके नीट के एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाने में सक्षम हो? ऐसा कौन सा कार्य है जो आपको करना चाहिए? उस पर आपको फोकस करना चाहिए। और दूसरी बात, आपके अंदर ऐसी कौन सी ताकत है, सुपर स्ट्रेंथ? जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपका माइंड बहुत शार्प है, जल्दी ग्रेस्प करते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है मुझे 10-12 घंटे भी पढ़ने को बोला जाए तो मैं थकता नहीं हूं। सो ये भगवान ने आपको, ईश्वर ने आपके अंदर सुपर ड्राइव दी है। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूं। माइकल फेल्प्स के बारे में आपने सुना होगा। 1985 में जन्म हुआ था। हमारे देश ने, इंडिया ने, भारत ने 24 ओलंपिक में 28 मेडल्स जीते हैं। 24 ओलंपिक्स में 28 मेडल्स जीते हैं। और माइकल अकेले फेल्प्स ने 4 ओलंपिक्स में 28 मेडल्स जीते हैं। हमारे देश ने 24 ओलंपिक खेले और 28 मेडल जीते अभी तक, 28। माइकल फेल्प्स ने सिर्फ 4 ओलंपिक्स खेले हैं। दुनिया के सबसे बड़ा चैंपियन, दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड मेडलिस्ट, दुनिया के सबसे ज्यादा जिसने आज तक अवार्ड्स जीते हैं, उसका नाम है माइकल फेल्प्स। जब मैंने उसका लाइफ के बारे में स्टडी किया तो क्या निकल के आया कि बाकी लोग 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे प्रैक्टिस करते थे और वो 12 घंटे प्रैक्टिस करता था डेली। नो संडे, नो मंडे, नो फंडे, नो संडे, नो मंडे, नो फंडे, नो दिवाली, नो दशहरा। उसने सिर्फ अपना फोकस, अनवेवरिंग फोकस, अपने उस लक्ष्य पे फोकस किया। लक्ष्य क्या था? व्हाट वाज द पर्पस? पर्पस था कि दुनिया का सबसे बड़ा स्विमर बनना है। आई वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट स्विमर इन द वर्ल्ड। 4 ओलंपिक्स, 2004, 2004, 2008, 2012 एंड 2016, लगातार 4 ओलंपिक्स में दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाला, 28 गोल्ड मेडल। हमारे राष्ट्र ने, हमारे देश ने 24 बार ओलंपिक में भाग लिया और सिर्फ 9 गोल्ड मेडल और टोटल 28 मेडल्स जीते हैं। और उस अकेले इंसान ने सिर्फ 4 बार पार्टिसिपेट किया और 28 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज नॉट माइकल फेल्प्स, दिस इज यू।
जो आपके अंदर भी एक माइकल है, वो डिसाइड करेगा आज कि आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन कहां पे देंगे आप, जिससे यू कैन बिकम माइकल फेल्प्स एंड यू कैन बिकम द चैंपियन। सो फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों को लगता है थोड़ा सा टाइम दे दिया फोकस हो गया, फोकस डिस्ट्रैक्ट हो रहा। अनवेवरिंग फोकस का मतलब यह होता है कुछ भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आपको कुछ और दिखता ही नहीं है, उसको कुछ और दिखता ही नहीं था, उसको सिर्फ आगे दिखता था कि मेरे को टच करनी लाइन, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता था। ये कहानी बहुत जबरदस्त है, आगे मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड फील इंस्पायरिंग। बट टुडे इज द टाइम इज नॉट अलाउइंग अस, तो हम आगे बढ़ते हैं। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है चैंपियंस। अभी मैं माइंडसेट के विषय में बात कर रहा हूं, थॉट्स के विषय में बात की। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। See the video. Yeah, next please. भास्कर जी आगे बढ़ते हैं। तो दिस वॉज अबाउट, आपने देखा कि वो जब ऊपर से आता है नीचे तो फोकस बिल्कुल कंसंट्रेटेड है, वो कहां से उस फिश को देख लेता है और बिल्कुल डीप जाके उसको लेके आता है। दैट इज द फोकस। चैंपियन ऑल्सो लेजर फोकस होता है उनका, अपने गोल्स को मैक्सिमाइज करते हैं, तो उनका गोल उनको बड़ा दिखता है। बड़ा का मतलब डेफिनेटली आई विल अचीव, पॉजिटिव दिखाई देता है। देयर इंपैक्ट और अंडरस्टैंडिंग दैट बिहेवियर्स, रूटीन्स एंड हैबिट्स दैट सपोर्ट देयर सक्सेस। उनका हैबिट्स, उनका रूटीन, उनका बिहेवियर उस लक्ष्य के प्रति केंद्रित होने पे चैंपियंस को फोकस करता है। दे डोंट वेस्ट इमोशनल एनर्जी, रोने का, गाने का, इधर पे मम्मी से रूठा हूं, पापा से रूठा हूं, दोस्तों से लड़ाई हो गई, आज इसका गला काट लूंगा। इट इज ऑल अबाउट इमोशनल एनर्जी। दे डोंट वेस्ट थिंग्स आउटसाइड देयर कंट्रोल, जो उनके कंट्रोल में नहीं उस पर दिमाग नहीं लगाने का। कोई गुस्सा बैठा है आपके कंट्रोल में नहीं, दिमाग नहीं लगाने का, आपके फोकस पे लगने। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क्स, हर मिनट पे फोकस करते हैं। आपका फोकस उस बात से, आपने देखा कि किस तरीके से फोकस करता है, उस तरीके से होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास। यू कैन ब्रेक योर ड्रीम्स गोल डाउन इनटू टेंजिबल एंड मेजरेबल टारगेट्स। कॉन्फिडेंस, अपने गोल्स को छोटे छोटे टारगेट में, छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़े में करने का, जिससे आपको दिखाई देने लगे कि आज क्या करने का। टेंजिबल का मतलब आपने लक्ष्य बनाया कि 6 महीने में मुझे यहां पहुंचना है, उसके बाद 6 महीने में बाद आपने 3 महीने में ब्रेक मारा, फिर हर महीने में ब्रेक मारा, आपने वीक में ब्रेक मारा और डेली टास्क को देख लिया कि मुझे डेली कम से कम इतना काम पूरा करना है। ओके, भास्कर साहब ने कहा कि आप स्टोरी सुना दो। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टोरी, कैरली के विषय में बात कर रहा हूं साथियों, फोकस के विषय में बात कर रहा हूं। हंगेरियन आर्मी में एक सैनिक था जिसका नाम था कैरली। बट आई तभी स्टोरी सुनाऊंगा जब सबके वीडियो ऑन चाहिए मुझे, मैं सबको देख रहा हूं। उन्हीं चैंपियंस को स्टोरी सुनाऊंगा जो अपने वीडियो ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप मुझे देख रहे हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। चैंपियंस के वीडियो देख के तभी मेरी भी एनर्जी तो आनी चाहिए ना। सुबह से कुछ खाया नहीं है, सेशंस पे सेशन चल रहे हैं, तो अभी मेरी एनर्जी कहां से आएगी जब मैं इन चैंपियंस को देखूंगा। फैंटास्टिक। सो हंगेरियन आर्मी में एक सैनिक था जिसका नाम था कैरली, और वो उस देश का सबसे बड़ा बेस्ट पिस्टल शूटर था, आर्मी का जवान था। उसने उस देश की जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी सब जीत ली थी, सारी की सारी। ही वॉज द विनर, सब जीत चुका था। और पूरा देश जानता था
कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें यही जीतेगा। और उसने अपने हाथ को, अपने राइट हैंड को इतना मजबूत बना लिया था कि सबको भरोसा था और उसको भी भरोसा था कि आई विल बी द बेस्ट। वो अपने उस हाथ को दुनिया का सबसे बेस्ट हैंड बनाना चाहता था। उसका जो राइट हैंड था वो दुनिया को दिखाना चाहता था, ये जो राइट हैंड है शूटिंग में, ये दुनिया का बेस्ट हैंड है। लेकिन 1938 में जब उसकी एज 28 ईयर थी, अचानक एक दिन आर्मी के कैंप के दरमियान उसके उसी हाथ में, जिस हाथ को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हाथ बनाना चाहता था, दुनिया का बेस्ट हैंड बनाना चाहता था, उसमें हैंड ग्रेनेड फट गई। अचानक हादसा हुआ, एक पल में जिंदगी खत्म हो गई। उसका वो हाथ जिसको लेके वो सपना देखता था कि दुनिया का सबसे मजबूत, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हैंड बनाऊंगा, वो हाथ चला गया। अब उसके पास हॉस्पिटल में 1 महीने तक इलाज चल रहा था। लोग आ रहे थे, लोग कह रहे थे अब तुम बेकार हो गए, अब तुमसे कुछ नहीं हो सकता, अब तुम फेल हो गए, अब अपने सपने को छोड़ दो, अब हार जाओ, अब गरीबों वाली जिंदगी जियो, अपने आप को कमजोर मान लो, हताश मान लो। उसके पास एक ऑप्शन था, वो दुनिया की सुने और लोगों की सुने, और उसके पास दूसरा ऑप्शन था, वो खुद की सुने या अपने जिस लक्ष्य को उसने बनाया था कि कोई बात नहीं, जो चला गया वो चला गया। अगर 1 महीना बेकार हो गया तो नो प्रॉब्लम, आपने 6 महीने पढ़ाई नहीं की तो नो प्रॉब्लम। उसने ऐसे ही फोकस किया कि जो चला गया वो चला गया। आई विल नॉट क्राई, आई विल ट्राई इन अ बिग वे। और उसने कहा जो चला गया उस पर दिमाग लगाने का नहीं। लोग कह रहे थे पागल हो गया, जिस हाथ से लिख नहीं सकता उसको फिर से दुनिया का बेस्ट हैंड बनाने की सोच रहा है। उसने क्या किया, जो चला गया उस पर दिमाग नहीं लगाया, उसने अपने उस हाथ से जिसको लिख नहीं सकता था, लेफ्ट हैंड, उसका प्रैक्टिस शुरू कर दिया 1 महीने के बाद। और लगातार उसने 1 साल तक प्रैक्टिस किया, क्योंकि उसका पर्पस बहुत स्ट्रांग था, उसका लक्ष्य बहुत स्ट्रांग था। और उसने उस हाथ से प्रैक्टिस की जिससे वो लिख नहीं सकता था, जो हाथ कमजोर था, कांपता था, उससे पिस्टल शूटिंग की प्रैक्टिस की लगातार 1 साल तक, 365 दिन तक, बिना किसी संडे के, मंडे के वो प्रैक्टिस करता रहा। और 1939 में उस देश में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हो रही थी और पहुंच गया। जैसे ही करली वहां पहुंचता है तो वहां बहुत सारे कॉम्पिटिटर, जब आप पहुंचते हो आपके बीच बहुत सारे कॉम्पिटिटर होते हैं, करली के बीच में बहुत सारे कॉम्पिटिटर वहां पहुंचते हैं। वो कहते वाह क्या बात है, यू आर द रियल स्पोर्टमैन, वी आर ऑल आर ब्लेस्ड। हम खुश हैं कि हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमारा मनोबल बढ़ाने आए हो, आप हमको हौसला देने आए हो, आप हमारा जज्बा बढ़ाने आया हो। उसने कहा सुनो कान खोल के दुनिया वालों, मैं आपका मनोबल बढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आपसे कॉम्पीट करने आया हूं। मेरे चैलेंज को स्वीकार करने की औकात रखो, मैं आपको हराने आया हूं। और वो लोग, अरे हमको हराएगा, इसका वो हाथ तो गया जो बेस्ट हैंड था। उनको यह पता नहीं था कि वो साल भर से प्रैक्टिस कर रहा था। और उसके बाद कंपटीशन हुआ, हु हैज वॉन, अ मैन विद ओनली हैंड, कैरली। उस कंपटीशन में भी उसने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया कि जिनके इरादों में जान होती है उनकी अलग पहचान होती है। उस मैच, उस कंपटीशन में उसके उस हाथ ने, जो उसके पास अकेला हाथ था, बाकी अपने वो बेस्ट हैंड से लड़ाई लड़ रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे, पिस्टल शूटिंग कर रहे थे, लेकिन वो अपने उस हाथ से उस मैदान में था जो उसके पास अकेला और इकलौता था। और उससे उसने उस राष्ट्र का सबसे बड़ा खिताब जीता। क्योंकि उसका लक्ष्य यहां रुकना नहीं था, उसका लक्ष्य था 1940 के ओलंपिक्स में अपने हाथ को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हैंड बनाना। और उसके बाद उसने लगातार प्रैक्टिस की, लेकिन 1940 में वर्ल्ड वॉर के चलते ओलंपिक्स कैंसिल हो गए। बहुत बार आपकी जीवन में ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम कैंसिल हो गए, कोरोना ने आपके एग्जाम को आगे पीछे कर दिया। सो आप में से बहुत सारे लोगों की बत्ती बुझ जाती है, अभी मैं क्या करूं, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। सोचो आप, उसकी बत्ती नहीं बुझी क्योंकि उसका पर्पस स्ट्रांग था, वो वहां नहीं रुका। उसने कहा कोई बात नहीं। 4 साल बाद फिर से ओलंपिक होने वाले थे 1944 में।
उसने लगातार प्रैक्टिस की, ईश्वर को धन्यवाद दिया कि मुझे आपने और मौका दे दिया है, आई विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, और उसने 4 साल और प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस की, और फिर से 1944 के ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर के चलते। अब आप सोचो, जिसने 1938 से लेके 44 तक लगातार प्रैक्टिस की हो, और जिसका सबसे बड़ा सपना हो, जिसका जुनून हो, उसके मन में क्या गुजर रही होगी, उसको कितना कष्ट हो रहा होगा, उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन वो हताश नहीं हुआ, वो निराश नहीं हुआ, वो हारा नहीं, वो घबराया नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं। उसने 1948 के ओलंपिक्स के लिए तैयारी शुरू कर दी। और चैंपियन ऐसे ही होते हैं, वो एक इवेंट से नहीं हारते, वे चैलेंज को स्वीकार करते हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, सही दिशा में मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो चैंपियन था, उसने अपने आप को हताश नहीं किया, निराश नहीं किया, हारा नहीं, घबराया नहीं। 1938 से लेकर 1948 तक के ओलंपिक के लिए 10 साल प्रैक्टिस की। 1948 में फिर से ओलंपिक हुआ। 1938 में उसकी एज थी 28 इयर्स, और 1948 में उसकी एज हो गई 38, मेरे एज के बराबर का हो गया। अभी जैसे जैसे एज बढ़ता है, आपकी फिजिकल फिटनेस कम हो जाती है, और पिस्टल चलाने में आपको एक हाथ का उपयोग करना पड़ता है, और यंग प्लेयर्स उसके सामने होते हैं, कंपटीशन टफ हो जाता है। लेकिन 10 साल तक उसने इतनी प्रैक्टिस कर रखी थी। हु वॉन द मैच? अ मैन विथ ओनली हैंड। सब अपने उस हाथ से खेल रहे थे जो उनका बेस्ट हैंड था, बट कैरली वॉज प्लेइंग विद ओनली हैंड। और उसने उस मैदान में 1948 में एक नया इतिहास रच दिया। उस मैदान में नया इतिहास रच दिया, पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि जो लोग कमजोर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो लोग मजबूत होते हैं अपने विचारों से, अपने इरादों से, उनको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। तो वहां पे बहुत सारे मीडिया के लोग आए थे, उन्होंने कहा आपका तुक्का लग गया, इट इज योर लकी डे। उसने कहा तुक्का नहीं लगा, ये मेरा लकी डे नहीं है। 10 साल तक लगातार हर दिन 12 घंटे मैंने प्रैक्टिस की है। आप सोच के देखो, नो संडे नो मंडे, लगातार 10 साल तक उसने प्रैक्टिस की, और उसके बाद वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शूटर बना। आप में से कोई भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। यू कैन बी वर्ल्ड चैंपियन, anybody can become world champion if your focus and drive is very very clear। इरादों में जान होगी तो अलग पहचान होगी। and I want my champion world champion। मैं चाहता हूं कि आप अपने समाज का, अपने राष्ट्र का, अपने माता पिता का और इस दुनिया का नाम रोशन करें जिस भी क्षेत्र में आप जाएं, और पूरी दुनिया में परचम फहराएं। एंड उस समय जब आप मुझे याद करेंगे, और आप भास्कर साहब को याद करेंगे, और आप AIB को याद करेंगे, हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं होगा। हमारे लिए जिंदगी में वो सबसे अच्छा दिन होगा। और कैरली ने, जब लोगों ने कहा कि आपके लिए लकी डे है, तुक्का लग गया होगा, उसने कहा कोई बात नहीं। उसने फिर 4 साल प्रैक्टिस की, एक बार वर्ल्ड ओलंपिक में अपने आप को चैंपियन साबित किया। उसके बाद उसने दोबारा प्रैक्टिस की, फिर 4 साल मेहनत की, फिर से 1952 में फिर वो चैंपियनशिप जीती, और दुनिया के सामने फिर से 2 बार दिखाया। आज तक के इतिहास में ऐसा कोई पिस्टल शूटर नहीं हुआ जिसने लगातार ऐसी परिस्थिति में बेस्ट जा चुका हो। आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बेस्ट बहुत बार खत्म हो जाता है, आप बहुत बार हताश निराश हो जाते हैं, लेकिन आपके पास जो है, ईश्वर ने जो आपको दिया है, उसकी ताकत, उसके जज्बे, उसके जुनून को, उसके हौसले को पहचान के आपको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि वो उन्हीं लोगों की परीक्षा लेता है जिनके अंदर जान होती है। वो उन्हीं लोगों की परीक्षा लेता है जिनके अंदर शान होती है। वो उन्हीं लोगों की परीक्षा लेता है जिनमें कुछ बात होती है। एंड यू पीपल आर लाइक चैंपियंस, डेफिनेटली यू विल ग्रो इन लाइफ। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ये स्टोरी आपको जरूर बहुत अच्छी लगी होगी। आगे बढ़ते हैं। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस। मैं कॉन्फिडेंस के विषय में बात कर रहा था। मैं बात कर रहा था कि कॉन्फिडेंस आपकी जिंदगी में आत्मविश्वास, हाउ यू कैन ब्रेक योर ड्रीम्स गोल इनटू टेंजिबल मेजरेबल टारगेट्स। व्हाट अचीवमेंट्स आर यू मोस्ट प्राउड ऑफ। कौन से ऐसे अचीवमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपको गर्व महसूस होता है। हाउ कैन यू सी दीज फैक्ट्स टू कंट्रोल द नेगेटिव वॉइस इन योर हेड, चैलेंजिंग
बुरे में आप इन सब चीजों पे कंट्रोल करें और कैसे अपने आत्मविश्वास, इसके विषय में आगे बढ़ते हैं। या भास्कर जी आगे बढ़ते हैं। इस पे मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये टेक्निकल पॉइंट। कॉन्फिडेंस इज क्रिटिकल फॉर एनी परफॉर्मर, वी फील बुलेट प्रूफ, डेफिनेटली यस। आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस जो है ना, आत्मविश्वास है आपका। जब आपके अंदर आत्मविश्वास होता है तो आप बड़ी से बड़ी चीज कर जाते हो। कॉन्फिडेंस अंदर से इंटरनल एक एनर्जी है। वी फील बुलेट प्रूफ, या डेफिनेट, प्लीज यहीं पे स्टिक करिए, कॉन्फिडेंस पे थोड़ा सा रहेंगे हम। आई एम टॉकिंग अबाउट आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के विषय में बात कर। कॉन्फिडेंस एक इंटरनल एनर्जी है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप वो 4C से गुजर के आते हैं। कमिटमेंट किया, करेज के साथ मैदान में रहे, क्रिएटिविटी आई, कैपेबिलिटी बढ़ाई, काम करने में दक्ष हो गए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आत्मविश्वास आ जाएगा। साइकिल चलाना सीख लिया तो कॉन्फिडेंस आएगा, एग्जाम देना सीख लिया तो कॉन्फिडेंस आएगा। यानी जब आपके अंदर कैपेबिलिटी आती तो कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो आंखों में चमक आती है, हैप्पीनेस आती है, ऊर्जा आती है, जोश आता है, जुनून आता है, आत्मविश्वास आता है। यूं सुनकर जमाने की बातें, यूं सुनकर जमाने की बातें, हम अपनी अदा नहीं बदलते, यकीन रखते हैं अपने खुदा पे, यूं रोज रोज अपना खुदा नहीं बदलते। सुनकर जमाने की बातें, नेगेटिव करेंगे लोग, सुनने का नहीं। सुनकर जमाने की बातें, हम अपनी अदा नहीं बदलते, यकीन रखते हैं अपने खुदा पे, यूं रोज रोज खुदा नहीं बदलते। आपको अपने अंदर भरोसा होना चाहिए, अपने अपने आत्मविश्वास के अंदर भरोसा होना चाहिए। ये आपका आत्मविश्वास कैपेबिलिटी से डेवलप होते हुए आपके अंदर कॉन्फिडेंस जब भरेगा तो आपकी जिंदगी संवार देगा। या भास्कर साहब आगे बढ़ते हैं। लर्निंग माइंडसेट, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू आस्क्ड फॉर फीडबैक? लर्निंग माइंडसेट, लर्निंग माइंडसेट का मतलब हम अपने दोस्तों से, अपने साथियों से फीडबैक लें, कहां गलती हो रही है हमसे। जो लर्निंग माइंडसेट नहीं होगा वो डरेगा, बचेगा, ये मेरे बारे में जान जाएगा, इसको आता है नहीं आता। लर्निंग माइंडसेट हमेशा अपना फीडबैक लेता है अपने साथियों से, प्रॉब्लम कहां पे, जिससे उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। हाउ क्विकली एंड स्ट्रांगली डू यू रिकवर फ्रॉम सेटबैक्स? लर्निंग माइंडसेट उदास हो गया तुरंत खड़ा हो जाता है, और जो लूजर माइंडसेट है वो एक बार गिरा तो 7 दिन तक उसको नींद नहीं खुलती, वो झोंक पे रहता है। बट जो लर्निंग माइंडसेट है उसको भी परेशानी आती है, उसको भी टेंशन आती है, उसको भी बुरा लगता है, उसको भी गलत लगता है, लेकिन वो अपने आप को ज्यादा देर तक सेटबैक में नहीं रखता, वो खड़ा हो जाता है क्योंकि लर्निंग माइंडसेट है। वो अपने लर्निंग्स के, अपने माइंड को सेट करके आगे बढ़ जाता है। डज योर क्वेस्ट फॉर परफेक्शन एवर स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग रिस्क? जो लर्निंग माइंडसेट होता है रिस्क भी लेता है, वो आगे बढ़ने के लिए अपने आप को झोंकता है। रिस्क किस बात की? कुछ भी हो जाए, हारने नहीं, आगे बढ़ने का। बढ़ते हैं साथियों, लर्निंग माइंडसेट चैंपियंस के मन में होता है और आपको अपना लर्निंग माइंडसेट डेवलप करना है। इसके लिए हम आगे भी टिप्स आपको देंगे। दिस इज द बिगिनिंग फॉर चैंपियंस। Learning mindset, one of the defining characteristics of the world-class performance in our research was their hunger and ability to learn faster than। प्यासे होते हैं, पागल होते हैं, भूखे होते हैं सीखने के लिए। जैसे ये साथी हमारे साथ, ये जो चैंपियन इस समय दिख रहे हैं, आप सभी चैंपियंस भूखे हैं कि मैं कितना और सीख सकता हूं। जो लर्निंग माइंडसेट के लोग होते हैं वो भूखे, वो हंगर होती है उनके अंदर। Just as the talented people feel like that they have made it, the champions are still looking for the feedback, fresh perspective and new ideas। उन्हें जो भी आता है उसके अलावा भी कुछ और सीखने को, कुछ नया फीडबैक मिलने को, कुछ और नया ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता कभी नहीं। नेचुरल गिफ्ट नहीं होती है, ये इसको लगातार डेवलप करते हैं।
लर्निंग माइंडसेट को लगातार डेवलप करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने लर्निंग माइंडसेट को लगातार डेवलप करेंगे और ये सॉफ्टवेयर जब अच्छी लर्निंग से भरा होगा, अच्छे थॉट्स आएंगे, अच्छे थॉट्स अच्छे एक्शंस देंगे, अच्छे एक्शन अच्छा प्रोडक्शन देंगे एंड यू विल बिकम चैंपियन। चैंपियन बन जाएंगे। ये लर्निंग माइंडसेट आपको चैंपियन बनाने में बहुत मदद करेगा। या आगे बढ़ते हैं साथियों। एनर्जी मैनेजमेंट, हाउ इफेक्टिवली डू यू प्रायोरिटाइज वेल-बीइंग स्ट्रेटजी इनटू वर्किंग वीक्स। एनर्जी भी मैनेज करके रखना है। 7 दिन तक पढ़ना है, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना है, तो हमारा एनर्जी मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। एक दिन पढ़ लिया 24 घंटे, 7 दिन के लिए गाड़ी खत्म हो गई, ऐसा नहीं करने का। हमें अपना एनर्जी मैनेजमेंट लगातार बढ़ाना है, ऊर्जा शक्ति लगातार बढ़ानी। व्हाट टाइम ऑफ द डे आर यू एट द मोस्ट प्रोडक्टिव। दिन के किस समय आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, आपको चेक करना है। किस समय आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, किस समय आपका मन सबसे स्वस्थ होता है, किस समय आपका मन सबसे ज्यादा लगता है। डू यू गेट अप द स्लीप यू नीड टू ऑपरेट एट द वर्ल्ड क्लास लेवल एट वर्क। डू यू गेट द स्लीप यू नीड टू ऑपरेट एट द वर्ल्ड क्लास लेवल एट वर्क। क्या आप उतनी नींद लेते हो जिससे आप वर्ल्ड क्लास के बेस्ट लेवल के हिसाब से काम कर सको। ऐसा नहीं कि कोई 24 घंटे में से 18 और 20 घंटे सो रहा है। जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते हैं, जो वर्ल्ड क्लास चैंपियंस होते हैं, वो भी सोते हैं, लेकिन वो क्वालिटी स्लीप लेते हैं और उसके बाद अपने आप को इस लायक बना देते हैं कि वो एनर्जी का फ्लो उनके अंदर बना रहते हैं और वो लगातार चैंपियन बनते रहते हैं, लगातार चैंपियन बनते हैं। तो आपको अपना एनर्जी मैनेजमेंट करना है। या आगे बढ़ते हैं। ये आई वॉज टॉकिंग अबाउट विनर माइंडसेट। एनर्जी मैनेजमेंट में आपको कैसे कर सकते हैं। आपको यू आर इनटू वर्क, वर्क स्टेशन पे हैं, ऑफिस में हैं, अपने घर पे हैं, आपको मेडिटेशन करना है, स्पोर्ट के विषय में थोड़ा सा ध्यान देना है, अपने फिजिकल फिटनेस को देना है। इससे आपका एनर्जी मैनेजमेंट होगा। और जब आप एनर्जी मैनेजमेंट करेंगे तो आपके अंदर कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी जो पोटेंशियल क्षमता है वो बढ़ेगी। परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर के विषय में हमने ऑलरेडी बात की कि बुरी से बुरी परिस्थिति में कैरली के विषय में बात की हमने, माइकल फिलिप्स के विषय में बात की, सचिन तेंदुलकर के विषय में बात की। इन्होंने बुरी से बुरी परिस्थिति में अपने आप को देखा और आपने एकलव्य की कहानी सुनी होगी। परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर, व्हाट इवेंट्स और चैलेंज इन योर रोल पुश योर। चल एकलव्य कहानी होगी। एकलव्य हैज एक्सेप्टेड गुरु द्रोणाचार्य एज हिज गुरु। उसने मान लिया था द्रोणाचार्य को अपना गुरु, भले ही उन्होंने उसको पढ़ाया हो या नहीं पढ़ाया हो, लेकिन गुरु मान लिया था। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने आज मुझे अपना गुरु मान लिया है। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं, बहुत सारे लोग अपने मन की बात कहते हैं एंड आई फील प्राउड टू गिव द सजेशंस ऑफ चैंपियंस। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बताते हैं अपने मन की, और अंदर से आपने मन में ऐसा मान लिया है कि मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एआईबी ने, भास्कर साहब ने और एआईबी संस्था में और आदित्य सिंह राजावत ने जो लगातार प्रयास किया, उसकी वजह से आपने अपने मन में ऐसा मान लिया। एकलव्य क्या किया कहानी आपको पता है। He approaches द्रोणाचार्य फॉर इक्वलिटी। उन्होंने मना कर दिया उनको, क्योंकि द्रोणाचार्य जो बड़े घरों के छात्र होते थे, जो राजसी छात्र होते थे, उन्हीं को पढ़ाया करते थे, उन्होंने उसको मना कर दिया। और ये अपने आप में इतना पर्याप्त रीजन होता है कि इसके बाद शायद कोई पढ़ने के लिए जाता नहीं। लेकिन आगे की कहानी क्या कहती है। आगे की कहानी कहती है कि एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और उनको एक साइड में रख के और अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया। उस समय कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं थी, कोई गुरु उनको सिखा नहीं रहा था, बट उसका माइंडसेट इतना क्लियर था, इतना पावरफुल था, पर्पस इतना क्लियर था कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट धनुर्धर बनना है। और उसने बाद में क्या किया आप सब जानते हैं। और एकलव्य को पूरी दुनिया जानती है कि वर्ल्ड के बेस्ट धनुर्धर, अर्जुन से भी बेहतर तीरंदाजी में थे। और एक बार एक जो कुत्ता होता है वो भौंक रहा था, एकलव्य ने इस तरीके से बाढ़ चलाई कि उसका पूरा मुंह सिल दिया और वो बोल भी नहीं पा रहा था। सो ये कहानी अभी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि ये कहानी आप जब आप सुनेंगे, गहराई से जाएंगे तो you'll feel, बट इट्स आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि एकलव्य वो छात्र था जिसने गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा डायरेक्ट शिक्षा ना होने के बावजूद भी अपने आप को उस लेवल पे डेवलप कर लिया कि आज पूरी दुनिया उसको बेस्ट स्टूडेंट के रूप में मानती है। और आप सारे लोग चैंपियन, बहुत सारी चीजें
बहुत सारी चीजें आप इनडायरेक्टली सीखते हैं, बट आपका मकसद बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि लाइफ का वो बड़ा पर्पस जो एकलव्य का था, क्या वो बड़ा पर्पस के लिए आप अपने आप को सरेंडर करके उस दिशा में अपने आप को एआईबी के माध्यम से उस ओर लेके जाने वाले हैं। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं साथियों। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि जो चैंपियंस होते हैं उनके अंदर कुछ विशेष होता होगा। सचिन की स्टोरी हमने आपको सुनाई और इस स्टोरी को मैंने पहले ही सुना दिया। बहुत बार ऐसा लगता है कि सचिन ऊपर से आए होंगे, भगवान ने इनको स्पेशल बनाया होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये माइंडसेट डेवलप किया जा सकता है, जैसे आप लोग डेवलप कर रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग भाग चुके हैं, उनको खाना खाना होगा, उनको पानी पीना होगा, उनको पार्टीज में जाना होगा, और मैं अभी अपने घर से 70, 80, 90 किलोमीटर दूर बैठा हूं, बट आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर बिकॉज आई वांट टू क्रिएट द चैंपियंस ऑफ दिस महाराष्ट्र। ये जो चैंपियंस मेरे सामने देख रहा हूं, आप में से जितने चैंपियंस को मैं देख रहा हूं, एक दिन आप आदित्य सिंह राजावत से बड़े लोग बनोगे और आप ऐसे बहुत सारे चैंपियंस को विनर्स माइंडसेट सिखा रहे होगे। आप ऐसे देश के बहुत सारे चैंपियंस को आगे बढ़ा रहे होगे। दैट डे आई विल फील प्राउड ऑन यू एंड आई वांट एंड आई बिलीव and I strongly believe on you people and I want that you should create a new India। आप अपने विचारों से, अपने संस्कारों से, अपने आचारों से अपने राष्ट्र का, अपने समाज का, अपने महाराष्ट्र का निर्माण करेंगे और आप अपने आप पे गर्व महसूस करेंगे और आपका पूरा परिवार आपके ऊपर गर्व महसूस करेगा। मुझे इस बात का बेहद खुशी है। और आज इस कार्यक्रम में आप सभी लोग आए, आपको कैसा लगा डेफिनेटली आप नहीं बात कर पाएंगे, पर आपका थम्स अप और मुझे आने वाला व्हाट्सएप will show it and I want you create 1 minute video. Will you create it? I want you create 1 minute video कि how was this program, how you are feeling right now। Yeah, fantastic, fantastic। so फिर से हम सभी साथियों के लिए एक नई पोयम को सुना देते हैं। मैं आज वही सुनाना चाहूंगा जिससे मैंने शुरुआत की थी। हे भारत के राम सुनो, हे भारत के राम सुनो, और अब मैं कहता हूं हे भारत के राम जगो, आप सभी मेरे लिए राम हो। यहां मैं कोई मजहब, कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, आप सभी मेरे लिए राम हो। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी द्वार पर फौज शत्रु की आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह उठो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा तागो, पहला शीश चढ़ाने वाले मां के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, रण के कंगन पहने हैं जो राष्ट्रभक्त की भुजा सजे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर रख के जागो, रक्त के भक्त लाडले जागो, सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरमुंडा, रक्त बीच का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे, दुष्ट शेष ना एक बचेगा, कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का पौरुष जागे, रघुनंदन का बाण जगे। या मेरे एक फोन ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया था और मैं कह रहा था दक्षिण वाला जगह शिवाजी,
खून साहेजी का ताजा, मरने की हट करते रहते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे, और 2 दिन जिया सिंह की माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। खनवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीने भी हार गई, हिटलर को जितावे फौजे 7 समुंदर पार गई। देश का अभिमान जगे और देश का सम्मान जगे, लकुटी और लकोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांध के सातों भावर घूम गया। कौन? सुभाष चंद्र बोस। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांध के सातों भावर घूम गया। उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे, और देश की संतान जगे और देश का बलिदान जगे। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे, चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। आज बना फिर कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ। चीनी मीनी चाओ माओ, जिसमें दम है टकराओ। जिसके रण से बनता है रणका केसरिया बाना, वो कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर हैं। रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की फिर रोटी होगी और बरूदों का आटा। सन सन करती फौज चलेंगी जो बामी से फन वाला, फिर चाहे पैकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। आज यहां मैं इंकलाब की ज्योत जलाने आया हूं। हे औरंगाबाद के राम जगो, हे AIB के राम जगो, हे भारत के राम जगो, हे नीट के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।